हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने YouTube चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे। वो पैटर्न है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल पैटर्न है। इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में होता क्या है कि प्राइस एक रेंज में, एक हाई और लो बनाने के बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड करता रहे और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तब ये परफेक्टली हमारा रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्म होता है। जब पैटर्न कंफर्म हो जाए, ब्रेकआउट आ जाए, तब हम इसमें एक्शन ले सकते हैं। अगर ब्रेकआउट अपसाइड आएगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड ब्रेकडाउन आएगा तो डाउन साइड के लिए। ये एक है ना, डाउन ट्रेंड के बाद भी फॉर्म हो सकता है, एक कंटिन्यूएशन के लिए भी फॉर्म हो सकता है। जैसे सपोज करो ये प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है ना, ये प्राइस इस रेंज में रहा और रेंज में रहने के बाद में इस प्राइस ने फाइनली यहाँ ब्रेकडाउन दे दिया। तो ब्रेकडाउन, ये पूरी रेंज हम उठा के ये नीचे की साइड में हम इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये क्या था, ये कंटिन्यूएशन रहा। जैसे हम बात करें कि इसमें भी है ना, अपसाइड के लिए प्राइस का है ना, एक मूव के बाद प्राइस एक रेंज में चला गया। अब उस रेंज का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, अपसाइड गया। तो ये था आपका कंटिन्यूएशन। ये रिवर्सल में भी ऐसा हो सकता है, जैसा कि प्राइस क्या करे, जैसे डाउन ट्रेंड में आया और प्राइस एक कंटिन्यू रेंज में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाई, तो प्राइस ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस इस तरह से मूव कर सकता है। तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका रिवर्सल पैटर्न होगा। कौन सा? रिवर्सल पैटर्न आपका होगा। ऐसे ही प्राइस अपसाइड कंटिन्यू चले और आपका एक रेंज में प्राइस ट्रेड करने के बाद प्राइस क्या करे, ब्रेकडाउन देके नीचे आ जाए, तो ये भी हमारा अप ट्रेंड में एक रिवर्सल का काम करता है। तो हमें है ना, ये रेक्टेंगल पैटर्न है, हमें दो प्रकार से हमें देखने हैं। एक तो हमें डाउन ट्रेंड में भी देखना है कि डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करेगा या फिर हमारा ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पे ये क्या दिखता है। तो हम कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो कैंडलस्टिक चार्ट इस तरह से, प्राइस ने एक अप मूव दिया और प्राइस एक रेंज में गया और यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट देने के बाद अपसाइड प्राइस का। ऐसे ही प्राइस एक ब्रेकडाउन दिया, प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था और इसके बाद में एक रेंज में एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाई और प्राइस ने ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस डाउन साइड मूव किया। तो ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न था। अब हम इसमें देख लें कि हम इसमें ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं। ट्रेड का एंट्री और एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट, इनका पर्टिकुलर किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। एंट्री के लिए क्या करेंगे, हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, हमने क्या कर लिया कि हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि ये हमारा इक्वल सा हाई बन रहे हों और आपका एक ब्रेकआउट आ गया इस लेवल के आसपास। किसका? जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था उसको इसने ब्रेक कर दिया। जैसे ये आपका वो था, प्राइस इस रेंज में था, तो ये एरिया आपका रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फाइनली तो हमारे पास में ये पहला टारगेट हमारा ये रेंज के आसपास हम रख देंगे। ये रेंज को है ना आगे अपसाइड प्रोजेक्ट कर देंगे, ये हमारा टारगेट हो जाएगा।
स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास में ये सपोर्ट लाइन हो जाएगी कि हमारे पास जिसकी जो सपोर्ट लाइन है वो हम क्या किसके लिए यूज करेंगे, ये हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। टारगेट के लिए हम क्या बता रहे थे, हम यूजुअली मेजर द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, हम क्या करेंगे उसकी हाइट को मेजर करते हैं और उस मेजर करने के बाद में अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर देंगे। तो अब हम चार्ट पर देखेंगे और हर टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि जब जब ये फॉर्म हुआ तब इसने किस तरह से मूव दिया। हमारे पास में सारे एग्जांपल हमने अपसाइड के लिए हैं, डाउन साइड के कभी किसी दिन हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो हमारे पास में ये है, हमारे पास ऑरो फार्मा, जो अरविंदो फार्मा है, इसमें क्या है कि प्राइस एक रेंज में ट्रेड किया, ए अप ट्रेंड था, ठीक है। अब फाइनली यहाँ ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट किया और प्राइस अपसाइड मूव दिया। तो पहला टारगेट हमारा ये रेंज है ना, यही रेंज हम क्या करेंगे अपसाइड है ना प्रोजेक्ट कर देंगे कि प्राइस इस रेंज के आसपास आता है तो हम पहले टारगेट में पार्शियल या हम फुल्ली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था आपका वीकली चार्ट, ठीक है। अब हम इसको है ना मंथली चार्ट में जाते हैं और मंथली चार्ट का देखते हैं अपोलो टायर। अपोलो टायर में हम देखें कि ये मंथली चार्ट है। एक मंथली चार्ट पर प्राइस ने एक अच्छा सा रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाई, फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड क्लोजिंग आई, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और प्राइस अपसाइड पहला टारगेट तक बड़े आसानी से इसने अचीव किया। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ, एंट्री प्लान करेंगे, उसका सपोर्ट लेवल का एसएल करेंगे, ठीक है। अब ये वाली पूरी रेंज है ना उसको उठा के अपसाइड प्रोजेक्ट कर देंगे, ये आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या मिला, एंट्री मिली, एसएल मिला, टारगेट मिला। चलो अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम, हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। प्राइस एक डाउन ट्रेंड आया और डाउन ट्रेंड में प्राइस ने एक रेंज में मूव किया और उसका ब्रेकआउट देने के बाद हल्का रिटेस्ट किया और प्राइस कंटिन्यू एक रिवर्सल फॉर्मेशन देती। एंट्री आपकी यही रहेगी, एसएल सेम रहेगा, टारगेट पहले के लिए आप इसमें इस रेंज को ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। तो इसमें हम हाईली ऑन कॉस्ट का एसएल लगा के एसएल को आगे हम ट्रेल भी कर सकते हैं ताकि एक अपसाइड हमको पोटेंशियल मोमेंट मिल सके। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और उस छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि प्राइस ने किस तरह से मूव किया। देखिए ये अप ट्रेंड में हिंद पेट्रो का चार्ट है, इसमें एक रेक्टेंगल फॉर्म और रेक्टेंगल फॉर्म होने के बाद में ये पहले ही ब्रेकआउट में हमने टारगेट हिट कर दिया, फिर इसी लेवल को रिटेस्ट किया और प्राइस फिर मूव करना शुरू किया। तो आप है ना ब्रेकआउट पे भी अग्रेसिव एंट्री यहाँ ले सकते हो, उस कंडीशन में एसएल तो यही रहेगा, और आप है ना इस रनिंग कैंडल में भी ले सकते हो या फिर इस लेवल पे रिटेस्ट करने आए तब भी आप इसको प्लान कर सकते हो रिटेस्ट। तो प्राइस क्या है, हम रिटेस्ट पे भी प्लान कर सकते हैं और इसके हम रनिंग कैंडल भी जा सकते हैं। उन दोनों सिचुएशन में हमारा एसएल यही रहेगा, टारगेट हमारा अपसाइड ये वाली जो रेक्टेंगल की जो डिस्टेंस है इसी को हम अपसाइड प्रोजेक्ट कर देंगे। तो ये रेक्टेंगल था, ठीक है, और ये 4 आवर का चार्ट है। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे।
और उस छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि कब रेक्टेंगल फॉर्म हुआ और किस तरह से उसने प्राइस, ये देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ। जैसे ही प्राइस ओपन होके इसी रेक्टेंगल में रिटेस्ट करती है और प्राइस 1-2 घंटे में ही आपको टारगेट दे सकती है, जो इतनी बड़ी रेंज वाला है ना। एंट्री आपका SL और ये आपका टारगेट। चलिए अब हम देखते हैं आगे रहेगा हमारा 15 मिनट का चार्ट। ये है हमारा बैंक निफ्टी ने एक 15 मिनट से एक पैटर्न, ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन तैयार की। जब इसका ब्रेकआउट आया, हल्का रिटेस्ट करने के बाद में प्राइस अपसाइड गया, फिर भी इसी लेवल का रिटेस्ट किया और प्राइस ने अपसाइड मूव किया। तो आप ब्रेकआउट लेवल पर भी पकड़ सकते हैं, आप है ना रिटेस्ट लेवल पर भी प्लान कर सकते हैं। तो ये 15 मिनट में बैंक निफ्टी का हम चार्ट देख रहे हैं। अब हम अगला चार्ट देखेंगे, वो इससे और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वो है हमारा 5 मिनट का चार्ट है। ये है हमारा निफ्टी का। निफ्टी में भी है ना, हमने क्या देखा, पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, एसआई को क्लियरली डिफाइन किया, एंट्री डिफाइन हुई और टारगेट डिफाइन हुआ। पैटर्न कन्फर्मेंस, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, आपकी ट्रेड कंप्लीट। तो ये आपने देखा कि ये 5 मिनट में निफ्टी का चार्ट है। हम निफ्टी मिड कैप है ना 3 मिनट का चार्ट है। इसमें प्राइस ने क्या किया, प्राइस एक मूव के बाद प्राइस कंटिन्यू एक रेंज में चला गया। जैसे ही इस रेंज को रेक्टेंगल फॉर्म में थी, इसको जैसे ही ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और अपसाइड है ना बड़े आसानी से इसने अपनी रेंज का टारगेट फिल किया। यानी कि आपकी एंट्री, SL और टारगेट। तो ये था हमारा आपका निफ्टी मिड कैप का 3 मिनट का चार्ट। अब हम सेंसेक्स में 1 मिनट का चार्ट देखते हैं कि 1 मिनट में जब सही फॉर्म हुआ, ये हमारा प्राइस एक रेंज में गया और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन बनाई। उस रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन का जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, हल्का रिटेस्ट लिया और प्राइस एक अपसाइड मूव लेने के लिए रेडी हो गया। तो ये था आपका 1 मिनट से लेके हमने मंथली चार्ट पर हर तरह से ये पैटर्न फॉर्म हुआ वो आपके सामने रखा। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।